हेलो, सत श्री अकाल। चलिए, ये जो है वीडियो मैंने शूट किया था जन्माष्टमी वाले दिन, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ये है जो पंचमेवा मतलब मेवा पाग होता है, हमारे साइड उसको मेवा पागना कहते हैं। उस सब के लिए मैंने मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं यूज़ करती हूँ, मैं खाना पसंद करती हूँ, वो कर रखा था। और पिस्ते को मैंने अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, क्योंकि इतना बारीक कटता नहीं है तो उससे ईजिली हो जाता है। यहाँ पे एक पैन लिया था मैंने स्टील का, उसमें घी पहले से ही डाल रखा था। और क्योंकि मैं अकेली शूट कर रही थी तो थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो फिर इस वजह से ऐसे ऐसे दिखा पा रही हूँ आपको। तो पहले मैंने सबसे पहले जो है बादाम को डाल दिया था, क्योंकि बादाम को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद काजू ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बट ये सारा काम जो है ना करना आपको मीडियम फ्लेम पर ही है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो कई बार जल जाते हैं, फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। काजू बादाम रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मखानी को रोस्ट कर लिया था। इनको जो है ना हम अगर आप चाहें तो मतलब ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट ग्राइंड करने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो जाते हैं, इसलिए हम हाथों से फोड़ेंगे। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। यहाँ पे जो है मैंने 2 से ढाई नारियल का बुरादा लिया था, उसको भी रोस्ट कर लिया था। गैस का फ्लेम सेम था। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने खसखस और जो अपने चिरौंजी और उसके खरबूजे के जो बीज थे ना, उन सबको डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गरी को भूनने में। और अगर आप इनको अकेले डालेंगे तो ये चटक चटक के आपके फेस पर आ जाएंगे, तो इसलिए इजी रहेगा। देख रहे हो यहाँ पे मैंने हाथों से इनको फोड़ लिया था। अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, कई बार प्रॉब्लम आ रही है, तो कटोरी की हेल्प से भी तोड़ सकते हो। और यहाँ पे काजू बादाम को भी मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है, इतना ग्राइंड किया था कि उनका टेक्सचर आता रहे खाने के लिए। अगर मेवा में टेक्सचर नहीं आया तो फिर कोई मतलब का नहीं है ना, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये जो गरी वगैरह मैंने फ्राई कर रखी थी, मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हमने उस फ्राई पैन को वापस से रखना है, बट मुझे लगा था इतने ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो मैंने अपनी मेवा के अकॉर्डिंग 2 कटोरी चीनी ली थी, तो 1 कटोरी पानी लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था इतने में सेटिस्फाइड है। क्योंकि अगर आप जब भी मेवा पाक कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी से आधा पानी आपको रखना है, बराबर नहीं रखना है, तो इससे ना फिर चाशनी बढ़िया बनती ही नहीं है। ठीक है ना। और इसको हाई फ्लेम पर रखना है घुमा के, बस जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दिक्कत देगा, हमको बर्तन चेंज करना चाहिए। सो इसके बाद जो है मैंने यहाँ से कढ़ाई निकाली थी बड़ी वाली, उसमें जो चाशनी का पानी था, बट मैंने इसमें पानी वानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, जितना था उतना ही पलट लिया, क्योंकि अगर हम ऐड करते तो फिर मेजरमेंट ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ जाएगा जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। देख रहे हो ऐसे। तो यार जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो कमेंट तो कर दिया करो यार, है ना। आगे शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो जब हमारी चाशनी रेडी हो गई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, 1 तार वाली चाशनी चाहिए होती है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा हुआ था उसको कढ़ाई में पलट लिया था। और मैंने जो तसला था जिसमें मुझे पलटनी थी, उसमें मैंने घी ऑलरेडी पहले ही लगा के रखा हुआ था, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो फिर ये छूटने लगती है, क्योंकि इसको मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में ये एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, देख लो वो जो कलछली है उसमें भी चिपकी हुई थी। इसके ऊपर से आप मतलब डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता जो रखा था उसको ऊपर से डाला, गरी के थोड़े से बड़े बड़े स्लाइसेस वो भी ऐसे रखा था कि दिखने चाहिए बढ़िया। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।